Assalamu alaikum. My name is Bilal Ahmed, and I hope my dear students you are fine and healthy. Today in data and computer communication, we have lecture number 4. So let's start the lecture number 4. Layers of OSI model. ठीक है, OSI मॉडल के जो लेयर्स होते हैं, OSI मॉडल क्या है, फिर उसके लेयर्स क्या है, ये सारा आज जो है ना हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। हमारे जो कनेक्शन होते हैं, हमारा एक डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो किन लेयर से और किन सिस्टम के थ्रू जो है तो डेटा ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट करता है, डेटा को ले जाता है। ये ना, तो इसको जो है ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो OSI मॉडल है, it has developed by OSI, International Organization of Standardization in year 1984। 1984 में जो है OSI मॉडल जो है ये डेवलप हुआ था। इट इज 7 लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें 7 लेयर होते हैं, which with which layer having specific functionality to perform। और हर लेयर का एक खास किस्म की फंक्शन होता है जो उसमें परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ये 7 लेयर जो है गेट टुगेदर हो जाते हैं और आपस में जो है काम करते हैं। तो टुगेदर वर्क करने से हमारा जो डेटा ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे तक विद एक्सेस क्रॉस द ग्लोबल, दैट इज द OSI मॉडल। ठीक है, ये सारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था OSI मॉडल का। अब जो है लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, में कौन कौन से लेयर्स हैं, ये हम जो है ना इस स्लाइड में जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 7 लेयर्स दिखाए गए हैं। जो है यहाँ पे जो है हमने ऊपर से नीचे नहीं आना, बल्कि नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो इस तरतीब से जो है OSI मॉडल जो होता है वो इस तरतीब से जो है डेटा ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले जो लेयर होता है वो फिजिकल लेयर होता है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है। इन तीनों को जो है हार्डवेयर लेयर्स भी कहते हैं। फिर उनके बीच में जो है एक पार्ट ऑफ वाईफाई जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है सेशंस लेयर होता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होता है और फिर एप्लीकेशन लेयर होता है। इन तीन को सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। ठीक है ना, तो डेटा ट्रेवल करता है ये इस, जब रिसीव होता है, रिसीवर जो इस तरतीब से करता है, सेंडर करता है तो इस तरतीब से। ठीक है ना, तो हम इसको जो है मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं कि ये लेयर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। हर लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो किसका एक डेटा को एक लेयर से दूसरे लेयर पे कैसे ट्रांसमिट करता है और कैसे पॉइंट टू पॉइंट ये हमारा डेटा जो होता है वो लेयर टू लेयर कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर सबसे पहले जो लोएस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल इज द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सबसे नीचे दिया गया हुआ लेयर है, सबसे निचला लेयर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। अब दो डिवाइसेस के दरमियान में जो फिजिकल कनेक्शन को क्रिएट करता है वो हमारा फिजिकल लेयर है और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिकल लेयर कंटेन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बिट्स। इनमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिट्स की फॉर्म में होती है, कि जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। और एक नोड से दूसरे नोड पे जो हमारे बिट्स को इंडिविजुअली ट्रांसमिट करता है, ये भी हमारा फिजिकल लेयर करता है। When receiving data, this layer will get the signal received and convert it into zeros and ones and send them to the data link layer, which will put the frame back together। जैसे ही हमें सिग्नल रिसीव होता है, जैसे ही हमें डेटा रिसीव होता है जो है, तो फिर हमारे फिजिकल लेयर पे सिग्नल रिसीव हो जाता है और वो फिर उस डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है डेटा लिंक लेयर पे सेंड कर देता है। उसके बाद जो है वो उसके फ्रेम बनाता है। ये हम नेक्स्ट लेयर में फिर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे फिजिकल लेयर का जो असल मकसद था
वो जो है फिजिकल कनेक्शन बनाना था डिवाइसेस के दरमियान में, और फिर बिट्स को जो है इंडिविजुअली ट्रांसमिट करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, और फिर जो डेटा है उसको वंस और जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसको नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर पे सेंड कर देना। डेटा लिंक लेयर हमारा दूसरा लेयर है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ दिस मैसेज। जो है डेटा लिंक लेयर जो है ये हमारी मैसेज की डिलीवरी को कंफर्म करता है कि हमारी डिलीवरी जो है, हमारा जो मैसेज जो है वो जो है डेटा लिंक फिजिकल या फिर डेटा लिंक लेयर पे लगी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक sure that the transfer is error free from node to another or the physical layer। यानी ये हमें जो है कंफर्म करता है कि हमारा जो डेटा जो है जो फिजिकल लेयर से ट्रांसमिट होके डेटा लिंक लेयर पे आया है वो आया एरर फ्री है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो कोई फुल सेंड नहीं हुआ है। तो ये उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी जो है उसको जो है कंफर्म करता है, ठीक है ना। तो शो करता है when a packet arrives in network, it is responsible to of a DLL, and DLL means data link layer, to transmit it to the host using its MAC address, ठीक है ना। अब जो है हमारा जो जब हमारे नेटवर्क पे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा डेटा लिंक लेयर जो होता है वो जो है मैक एड्रेस को यूज करके उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। मैक एड्रेस हर डिवाइस की एक एड्रेस होती है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, उसकी अपनी डिवाइस की अपनी एक एड्रेस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है मैक एड्रेस और जो है दूसरी ये और एड्रेस, तो ये हम आगे जो है ना हमारे कोर्स में आएंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपनी मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी इसका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है ना। अब जो है ठीक है, उसके बाद जो है नेटवर्क लेयर जो होता है ये हमारा डेटा को एक लोकेशन से जो होस्ट है जहां से उसने क्रिएट किया उसको दूसरे नेटवर्क पे उसको जो है ट्रांसमिट करता है। इट आल्सो टेक्स कैरी ऑफ पैकेट्स रूटिंग, हमारे पैकेट्स किस 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 रूट से जाएंगे तो ये उसके बारे में भी उसकी जो है ये उसकी भी ख्याल रखता है। हमारा नेटवर्क लेयर जो होता है सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ टू द ट्रांसमिट द पैकेट फ्रॉम द नंबर ऑफ रूट्स अवेलेबल। अब जो है जितने भी रूट्स अवेलेबल हैं हमारा डेटा नेटवर्क लेयर हमारा जो है पाथ को भी सेलेक्ट करता है, कौन सा पाथ हमें नज़दीक पड़ता है, कौन सा पाथ हमें शॉर्ट पड़ता है, ताकि हमारे जो पैकेट्स है वो जल्द से जल्द कम टाइम में जल्दी से पहुंच जाए। द सेंडर एंड द रिसीवर IP address and the MAC address we will be discussing the coming lectures in detail, okay। So the sender and receiver IP address are placed in the header by the network layer। The function of the network layer are, अब जो है हमारा सेंडर और रिसीवर की जो IP एड्रेस होती है, इस एड्रेस पे हमें पता चलता है कि हमने डेटा को कहाँ से उठा के कहाँ पे ले जाना है, तो उसके IP एड्रेस से पता चल जाता है कि हम उसको तो ये क्या कहते हैं कि IP एड्रेस जो होती है वो उसके नेटवर्क लेयर की जो है उसकी हेडर में रख दी जाती है, हेडर से ये जो उसको हेड करता है, ये उसको लीड करता है कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर ये भी है इसकी रूटिंग करना, लॉजिकल एड्रेसिंग भी है, ठीक है। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डिटरमाइन व्हिच रूट इज सुटेबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी हमारा नेटवर्क लेयर ये डिटरमाइन करता है कि हमारा कौन सा रूट जो है वो सुटेबल होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक कि हमारा ये डेटा
जो है कंप्लीट भी पहुंच जाए, फ्री ऑफ एरर भी हो और जल्दी भी पहुंच जाए। दिस फंक्शन ऑफ नेटवर्क इज आल्सो नोन एज ए रूटिंग, और इसी काम को जो नेटवर्क लेयर कहते हैं, इसको हम बार बार रूटिंग भी कहते हैं। लॉजिकल addressing, in order to identify each device on internet internet world uniquely, network layer defines an addressing scheme. The sender and the receiver IP address are placed in the header by network layer. Such an address distinguish each device uniquely and universally. ठीक है ना, कहते हैं कि आईपी एड्रेस जो होती है वो हर सेंडर और रिसीवर की जो होती है यूनिक होती है। तो हमारा सेंडर और रिसीवर जो होते हैं हमारी उसकी आईपी एड्रेस को हेडर में जो है उसको प्लेस आउट कर देते हैं रिसीवर जो है, उसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि हमने कौन सी एड्रेस पे जाना है। ठीक है ना, तो दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर भी है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा चौथा लेयर जो है, transport layer provides service to the application layer and takes service from network layer। नेटवर्क लेयर से जितनी भी जो है सर्विसेज है उससे जो है ना ये सारी चीज़ें जो है कलेक्ट करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। द डेटा इज ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेफर्ड एज सेगमेंट्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट मैसेज। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये हमारे मैसेज को सेगमेंट की फॉर्म में जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, और ये जो है एंड टू एंड इसकी डिलीवरी का भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन एंड डेटा विद द डेटा इफ एन एरर फाउंड। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये भी जो है उसके पास ये मालूमात भी होते हैं कि हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया या उसको दोबारा रीट्रांसमिट की ज़रूरत है। तो अगर कोई एरर आएगा तो वो फिर रीट्रांसमिट वाला मैसेज आपको देगा, जिसकी वजह से आप फिर उस डेटा को आप रीट्रांसमिट करोगे, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा जाएगा। उसके बाद हमारा सेशन लेयर होता है। द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द सेशन एंड आल्सो इंश्योर सिक्योरिटी। अब सेशन लेयर जो है हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहे और उसको जो है कोई और जो है पार्टी उसको एक्सेस ना करे। द फंक्शन ऑफ द सेशन लेयर आर द सेशन establishment, maintenance and termination. The layer allows the two process to establish user and terminate a connection synchronization। ठीक है, this layer also allow a process to add a checkpoint which are considered as a synchronization point into the data। These synchronization point help to identify the error so the data is synchronized। उसकी सिंक्रोनाइजेशन भी की जाती है हमारे सेशन लेयर में, ताकि उससे पता चले कि ये हमारा डेटा जो जा रहा है वो जो है आइडेंटिफाई हो जाए कि वो एरर है या उस एरर फ्री है या एरर जो है उसमें एरर मौजूद है। ठीक है ना, एंड ऑफ द मैसेज आर नॉट कट परमानेंटली एंड द डेटा लॉस इज अवॉइडेड। ताकि हमारा जो मैसेज जा रहा है वो जो है प्योरली और सारा कंप्लीट जो है सेंड हो जाए और उसमें कोई लॉस ना हो। ठीक है, अलर्ट कंट्रोलर जो है सेशन अलाउ द टू सेशन सिस्टम टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर इन ए हाफ डुप्लेक्स और ए फुल डुप्लेक्स। अब सेशन लेयर जो है ये हमारा कम्युनिकेशन जो है फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स जिसमें जो है ये जो है उसको करता है। अब फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स हम ऑलरेडी पिछले जो है इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उससे आगे हमारा है प्रेजेंटेशन लेयर। Presentation layer is also called the translation layer। इसको हम translation layer भी कहते हैं। The data from the application layer is excreted here and manipulated as born। The requirement format to transmit over the network the function of the presentation layer or the transmission। For example or side to the, अब हमारा presentation layer जो है हमारा जो data उसको ट्रांसलेट करता है। अब हमने डेटा जिस चीज़ पे भेजना है जिस नेटवर्क पे, उस नेटवर्क के मुताबिक उसकी फॉर्मेट के मुताबिक उसको जो है कन्वर्ट करता है और उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी सेटिंग करता है, तो उसके बाद उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद इनकरप्शन और डिकरप्शन जो है डेटा the data into the inner code and the encrypted is also known as the cable text, and the data has the plain text। The key value is used to the encryption as well as the decryption data। ठीक है, अब इनकरप्शन का प्रोसेस और डिकरप्शन का प्रोसेस यानी हमारे उसके साथ हमारे डेटा के साथ एक्स्ट्रा बिट्स जो है ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी जो है इनकरप्शन हो सके, और डिकरप्शन जब हम उसको जब कन्वर्ट ट्रांसमिट कर लेते हैं तो हम उसकी फिर जो एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं उसको फिर हम हटा देते हैं
इस करप्शन का मकसद हमारा जो है हमारा डेटा सिक्योर भी हो जाता है, ठीक है ना। और कंप्रेशन जो है रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट दैट नीड टू बी ट्रांसमिटेड। अब जो है प्रेजेंटेशन लेयर में हम एक्चुअली एक और काम भी करते हैं कि हम अपने डेटा को कंप्रेस करते हैं ताकि वो उसकी बिट जो है वो कम हो जाए और वो आसानी के साथ ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है सातवां हमारा आखिरी लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर। एट ए वेरी टॉप ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल स्टॉक ऑफ लेयर वी फाइंड एप्लीकेशन लेयर। सबसे टॉप पे हमारा एप्लीकेशन लेयर है which is simply one of the network layer. These applications produce the data which has to be transmitted over the network. अब ये जो लेयर है ये उस डेटा को प्रोड्यूस करता है, उस डेटा को जो कि हमारा ट्रांसमिट हो चुका है। द लेयर आल्सो सर्व हैज अ विंडो फॉर द एप्लीकेशन सर्विस टू असेस द नेटवर्क एंड फॉर डिस्प्लेइंग द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये हमारा लेयर जो है आल्सो हमारा हमारे यूजर को ये एक विंडो भी डिस्प्ले करता है एप्लीकेशन और एक नेटवर्क के थ्रू, ताकि एक ब्राउजर्स के थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू क्या है ताकि हमारे यूजर को ये पता इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे साथ साथ कि हमारा मैसेज रिसीव हो चुका है या नहीं हो चुका है। अबाउट 10 जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन डेटा के मुताबिक सारी होती है, ठीक है। सो एप्लीकेशन एंड ब्राउजर स्काइप मैसेंजर एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं हमारे जो है एप्लीकेशन लेयर्स की, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।